नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज करीब 15-20 दिन बाद हम मिल रहे हैं और माहौल ऐसा है जब चिंताएं और जैसा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बड़ा ही टर्बुलेंट है। वैश्विक परिदृश्य में भी और देश में जो स्वतंत्रता के बाद अब तक हो रहे सबसे बड़े चुनावों को लेकर गहमा गहमी है, उसको लेकर भी मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी, हाजिर हूं ग्लोबल टीवी के 161वें एपिसोड के साथ। लंदन के एक कोर्ट से खबर आई कि एस्ट्राजेनेका, वो कंपनी जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, उसने कोर्ट में हलफनामा दिया कि उसकी वैक्सीन लगाने वालों को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लड क्लॉटिंग के, यानी कि आपके आर्टरीज और वेन्स में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ये इतनी खतरनाक अवस्था होती है कि इंसान की हृदयाघात, पक्षाघात या ब्रेन स्ट्रोक से मौत भी हो सकती है। हम सब ने मीडिया में देखा होगा कि कोरोना काल के बाद हृदयाघात से, फेफड़ों की बीमारी से, लीवर की बीमारी से, पैंक्रियाज की बीमारी से, गुर्दों की बीमारी से, दिमागी परेशानी से लोग दो चार कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। इसी बाबत मैं ये नहीं कहूँगा मैंने किसी भारतीय डॉक्टर से बात की, मैंने सीधे सीधे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मेरे लिंक्डइन पर करीब 12,000 वर्ल्ड के हुज हू हैं, हर सेक्टर के, डिफेंस, इंटेलिजेंस, मेडिसिन, मीडिया, पॉलिटिक्स, और मेरी गाहे बेगाहे उनसे गंभीरतम मुद्दों पर बातचीत होती रहती है। तो ऐसे ही वो बायोकेमिस्ट जिन्होंने फाइजर वैक्सीन बनाई और जिन्हें उसको बनाने के लिए फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनसे मेरी पिछले कई अरसों से गुफ्तगू हो रही थी। उनका नाम है डॉक्टर कैटलिन करिकू। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे उनका नाम आ जाएगा। फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में 2023 का उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और फाइजर वैक्सीन जो अमेरिका में और दुनिया के तमाम हिस्सों में करोड़ों लोगों की जान जिसने बचाई थी, उसकी वो जन्मदाता हैं, बनाने वाली हैं। उन्होंने अपने शोध पत्र मुझसे शेयर किए, लेकिन एस्ट्राजेनेका केस के बाद मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे। तो पहले तो उन्होंने लिंक्डइन पर जो जवाब दिया, टाल मटोल की कि उन्हें कोर्ट केसेज के बारे में जानकारी नहीं है और कृपया उन्हें उनके काम पर फोकस करने दिया जाए। मैंने कहा, मैं कोर्ट केसेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई ड्रग नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होते हैं। तो एक तरह से डॉक्टर कैटलिन करिकू ने भी माना कि एस्ट्राजेनेका ही नहीं, किसी भी वैक्सीन के, किसी भी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका भी उसी कैटेगरी में आती है। इस तरह तो हमने, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई, उनकी जान ही लगभग एक तरह से खतरे में आ गई।
ब्लड क्लॉटिंग कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद होता है नसों में, आर्टरीज में, वेंस में। अब वैक्सीन लगाने के बाद अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल रोकने वाली चीज़ भी खाते हैं तो उससे भी ब्लड क्लॉटिंग के खतरे बढ़ जाएंगे। ये तो बात हुई इसकी। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए मेरा जो ग्लोबल टीवी है वो बहुत ही शोधपरक चैनल है। इसमें मैं 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर शोध करता हूँ, उसके बाद एक एपिसोड आपके सामने लाता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ, इससे मुझे धेले भर की भी इनकम नहीं होती है। मेरे कुल 10,600 सब्सक्राइबर हैं और अभी तक कुल $16 की इनकम हुई है। वो भी जब $100 हो जाएंगे तो एक आध डॉलर मुझे मिलने शुरू होंगे। तो बगैर किसी पूर्वाग्रह के मैं कोई बात कहता हूँ। बात कल के उन ईमेल्स की जो दिल्ली एनसीआर के करीब 150 स्कूलों को आए। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कहना है कि ईमेल्स में एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब पिछले 2 सालों से ये ईमेल आ रहे हैं, पहले भी ईमेल आए कुछ स्कूलों को। तो गांव में हमारे बड़े बूढ़े जैसे कहानी सुनाते थे कि भेड़िया आया और एक बार भेड़िया आ ही गया। तो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये थंब रूल होता है। तो और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसको लाइटली नहीं ले रही होंगी। ये कहा जा रहा है रूस के किसी सर्वर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर हम VPN और डार्क वेब की बात करें तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि आपके पड़ोस में भी बैठकर हम कहीं किसी और देश का सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक धमकी थी, एक हॉक्स था या कुछ और, इसकी तो तहकीकात इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन मेरा फिर भी यही आग्रह है कि किसी भी तरह से किसी भी घटना को लाइटली नहीं लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और ये सावधानी अपने परिवार से शुरू होती है। क्रिस्टोफर रे FBI के डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका के शहर वो मॉस्को में जैसा टेरर अटैक हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले एक कंसर्ट हॉल में, उसी तरह के टेरर अटैक के मुहाने पर हैं। तो ऐसे में हमें भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बात और, मॉस्को के फाइटर जेट्स SJ-100-97001, इनका जन्म स्थान है रूस के सुदूर पूर्ववर्ती इलाके कोमोसोमवास्क ना अमूर में, और वहाँ से इन्होंने फ्लाई किया है। ये मॉस्को के पास आए, वहाँ से शायद दिल्ली की उड़ान पर आएंगे। परचेज किया गया है भारत सरकार की ओर से, या जो भी है डिफेंस डील कोई हुई होगी। और एक बात और, बात ये है कि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि गजा के अस्पतालों में IDF के एरियल स्ट्राइक के बाद वहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, और ऐसा लगता है कि गजा के अस्पतालों में जो मौतें हुई उन्हीं से उन कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है। ऐसे में इजराइल सरकार क्या जवाब देती है कि यूनाइटेड नेशन झूठ बोल रहा है या उस बात में कोई दम है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो वहाँ जाएंगी वो बताएंगी। डॉक्टर S जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि 2009 में उस समय की तत्कालीन UPA सरकार के डिसीजन मेकर्स मिले, वो बैठे और 26/11 पर उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और तय ये किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए।
नो एक्शन नीडेड। तो इस तरह की काउंटर इंसर्जेंसी का जो एक निर्णय था वो निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद एक बात और, तीसरी बार मोदी सरकार की मुहिम चल रही है। चुनाव दो चरणों के हो चुके हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 65 से 66%, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है, 65-66% मतदान होना। लेकिन इसमें मतदान 40% हो या 65-66% हो, ये बात मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है कि किसके वोटर्स ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने वोट दिया है, कांग्रेस के वोटर्स ने वोट दिया है, या किसी और पार्टी के वोटर्स ने वोट दिया है। और एक बात और, इसी बीच सैम पित्रोदा, जिन्हें राजीव गांधी लेके आए थे टेक्नोलॉजिकल एडवाइज़र बना के, उनका ये कहना कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स लगता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी जमा करता है तो उसका 55% हिस्सा पब्लिक को जाता है, अमेरिकी सरकार को जाता है, 45% उसकी जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनको मिलता है। ये बात सरासर गलत है। ये मैंने भी जानने की कोशिश की, ऐसा कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। इस बात ने, सैम पित्रोदा की इस बात ने कांग्रेस को डैमेज किया है। और राहुल गांधी का ये कहना कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण नहीं दिया गया था। उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद को आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस बात को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी चंपत राय ने नकार दिया है। और अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर का दर्शन करके आई हैं। रामनाथ कोविंद पूर्ववर्ती राष्ट्रपति महोदय वहाँ पहले ही जा चुके हैं। ऐसे में इन बातों से कांग्रेस को नुकसान होता है। और सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद में जो ये कहा कि ऑटो का जिहाद कीजिए, मुस्लिम संप्रदाय से ये जो अपील की, इसको भी प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि जिहाद की बात, लैंड जिहाद की बात, धर्म जिहाद की बात, लव जिहाद की बात तो सुनी जाती है, ये ऑटो के जिहाद की बात तो पहली बार सुनी जा रही है। ये कुछ स्टेटमेंट्स कांग्रेस की तरफ से ऐसे आए लगातार, जिनसे कांग्रेस ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा चुनाव की बात अगर हम कर लें, अब तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं। इसमें लगभग 3 चरणों के बाद जब हम 50% यात्रा चुनाव की तय कर लेंगे, और मैं इस जगह कई सारी चैनल के रिपोर्टर्स की मेहनत का, इस प्रचंड गर्मी में जिस तरह वो कवरेज कर रहे हैं, नेताओं के साथ जाकर मोटरसाइकिल से, हेलीकॉप्टर से, स्कूटी से, बुलेट से, पैदल गाड़ियों में, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आज तक चैनल का एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन उनकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूनिट का और उनके पॉलिटिकल टीम का
वो चाहे अंजना ओम कश्यप हों, चाहे श्वेता सिंह हों, चित्रा त्रिपाठी हों, राहुल कंवल हों जिन्होंने मेरे साथ जी न्यूज़ में इंटर्नशिप की थी, गौरव सावंत हों, अरविंद ओझा हों, कुमार अभिषेक हों, इन सब की मैं तारीफ़ करता हूं। और भी चैनलों में तमाम सारे रिपोर्टर्स की मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा जहां जाना होगा, नहीं तो फ़ोन पे बात करूंगा। और भी चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं, पद्मजा जोशी हैं, श्रेया उपाध्याय की मैं खुलकर तारीफ़ कर चुका हूं, उनके एंकरिंग स्टाइल की। और तमाम सारे लोग हैं, राजदीप सरदेसाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं, लिस्ट लंबी है। पत्रकारिता अपने आप में एक सेवा है। मैंने एक बार किसी एपिसोड में ये कहा था कि 3 पेशे ऐसे हैं जिस पे अगर आप कोई अपेक्षा लेकर ना आए तभी बेहतर है। पत्रकारिता, राजनीति और सिनेमा, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे आप अगर कोई अपेक्षा लेकर आते हैं तो ये बहुत ही बुद्धिमानी की बात नहीं मानी जाएगी। इस पे आपको रोज़ कुआं खोदना पड़ता है, रोज़ पानी पीना पड़ता है। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिले किसी और मुद्दे पर चर्चा करें, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।